हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी ऑयल इंडिया लिमिटेड में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में कई पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए ITI, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। आइए वैकेंसी को डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है, जिसमें पहली वैकेंसी है PCM 12023, जिसमें टोटल 15 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है MDL 12023, जिसमें टोटल 54 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक डीजल ट्रेड में। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है FTR 12023, जिसमें टोटल 28 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है BLR 12023, जिसमें टोटल 25 पोस्ट की वैकेंसी है, 25 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट कोर्स 2 साल का आपका रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है WLD 12023, जिसमें टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट में वेल्डर ट्रेड आपके पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड का, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है IMC 12023, जिसमें टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी ग्रेड 5 की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत पहली पोस्ट है TCL 12023, जिसमें टोटल 20 पोस्ट हैं, 20 वैकेंसी हैं, 20 वैकेंसी हैं, जिसके लिए आपके पास BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपके पास BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल एक्टिविटीज फील्ड में, लैब इन ऑयल एंड गैस में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। आपके पास 3 साल का BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल एक्टिविटीज फील्ड में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है TBR 12023, जिसमें टोटल 15 पोस्ट की वैकेंसी है, 15 पोस्ट की, जिसके लिए आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट कोर्स में 2 साल का हाई स्कूल के साथ साथ, और आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है NTR 12023, जिसमें टोटल 8 पोस्ट है, 8 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपके पास BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, PBBSc होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। NTR 12023 पोस्ट के लिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ साथ, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ग्रेड 7 की, जिसके अंतर्गत हमारी पहली पोस्ट है CIV 12023, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है MEC 12023, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है INS 12023, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है, इसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में हो, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी ब्रांच में यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग उनका इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल्ड किया गया है कि अनरिजर्व सीटें सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग कितनी है, SC में कितनी है, ST में कितनी है, OBC NCL में कितनी है, EWS में कितनी, इस तरीके से इनका डिटेल्स डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है। ध्यान रखें कि सभी की एज जो क्राइटेरिया होगा वो 25/4/2023 को निर्धारित किया जाएगा, और सभी पोस्टों के लिए मिनिमम एज 18 साल निर्धारित की गई है तथा मैक्सिमम एज पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है,
जैसे PCM 12023 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल मैक्सिमम है, SC के लिए 35 साल, ST के लिए 35 साल, OBC के लिए 33 साल का एज निर्धारित किया गया। ये मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज ध्यान रखें सभी पोस्टों के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष निर्धारित की गई है और मैक्सिमम एज इस चार्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है। जैसे MDL 12023 के लिए जनरल के लिए 30 साल, SC के लिए 35 साल, ST के लिए 35 साल और OBC NCL के लिए 33 साल निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डिटेल वाइज निर्धारित किया गया है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे CIV 12023 में जनरल के लिए 30 वर्ष, SC के लिए 30 वर्ष, ST के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 33 वर्ष तथा MEC 12023 के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 वर्ष, SC कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष, ST कैंडिडेट्स के लिए 30 वर्ष और OBC NCL कैंडिडेट के लिए 33 वर्ष। यहाँ पे लगभग सभी समान दिखाए गए हैं, हो सकता है मे बी, लेकिन यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसी प्रकार है, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें देखिए टोटली ऑनलाइन आपका फॉर्म हो, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा और सम क्वेश्चंस मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ये सेक्शन ए था। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में रीजनिंग होगा, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी होगा, रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज। देखिए ये बी में हो गया रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी। और आपके जो सेक्शन सी होगा उसके अंतर्गत आपके जो भी टेक्निकल ITI है, डिप्लोमा है, BSc, उनसे जो BSc नर्सिंग है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सी में। फिर उनके अलग अलग देखिए सेपरेट सेक्शन के अकॉर्डिंग उनके परसेंटेज लिए जाएंगे मार्क्स के, जब फाइनल आपकी मेरिट बनेगी तब। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और ये एग्जाम जो है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और आसामी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस एग्जाम के लिए 2 आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम के लिए। और फाइनल मेरिट जो है वो तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंग बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करेंगे, रिटन एग्जाम देंगे, CBT एग्जाम देंगे, तो ध्यान रखें अगर कोई भी कैंडिडेट सेम है तो उनके अकॉर्डिंग मार्क्स को पार्ट सी के अकॉर्डिंग, पार्ट बी के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा और फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं जो रिलैक्सेशन चाहते हैं वो ध्यान रखें कि उनके सभी रिलेटेड सर्टिफिकेट लेटेस्ट होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी कैंडिडेट SC ST OBC EWS जो भी कैंडिडेट अपना रिलैक्सेशन चाहते हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को फिल करें, तभी उनको पूरा लाभ मिलेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्म को फिल करते समय जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्म मेनली असम के कैंडिडेट्स और अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, इस बात का ध्यान रखें। उनके लिए उनका जो भी कैंडिडेट असम और अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जिनका इस तरीके से डिटेल दिया गया है, इन सभी जिलों में दिया गया है, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिस किया है उनके लिए इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन के दौरान। अगर यदि टाई कंडीशन होती है या कुछ भी ऐसा कंडीशन होता है तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। आगे देखते हैं कि आप सभी लोगों के लिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी आपका एक्सपीरियंस, जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपकी एज क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन 25/4/2023 तक आपको कंप्लीट होने चाहिए, उनको कंप्लीट मांगा गया है, इस डेट तक होना चाहिए। और इन सभी पोस्टों पे फॉर्म अप्लाई, ऑल इंडिया के सभी पोस्टों पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जो फॉर्म की डेट है वो 28 मार्च 2023 तक फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तथा इन सभी पोस्टों पे फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2023 तक रात में 11:59 तक है। तो ध्यान रखें सभी कैंडिडेट टाइम से इस फॉर्म को फिल कर दें। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या फीस आपके लिए निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है, या ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी। और जो भी कैंडिडेट SC ST EWS और पर्सन डिसेबिलिटीज कैंडिडेट हैं, सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि ये फॉर्म 28 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2023 तक है, उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर लें। सभी वैकेंसी की अपडेट्स पाने के लिए आप वैकेंसी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।